चले पहले एक बार ट्रेलर देखते हैं दोनों, और फिर जो है वो एक-एक अलग-अलग आयामों पर हम बात करेंगे। कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। राम! जनस्थान की राजकुमार शूर्पणखा। वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये राम के युग का आरंभ है। तो पहली बात तो ये साहब की बहुत लंबा ट्रेलर बना दिया, बट ये तो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि मतलब ये हम एक मेरे को शॉर्ट लग रहा है फिल्म कि हम रिलीज लोग करते ना हैं। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से compete कर रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है। हम तो पर मतलब इंडियंस को तो जितना पर मिल जाए क्यों उतना ना कम करें है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से compete। मेरे को लगता है कि why can't we compete with international standards? Be like the लेकिन हो budget नहीं is हो नहीं supposedly पाया ना। 4,000 रुपीज है बजट अरे इसका। 4,000 ये 4,000 बोल रहा हूँ, 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 में तो क्या है, एक दिन का चाय भी नहीं आएगा। 4,000 करोड़ रुपए बजट इनका पिक्चर का, सोच सकते हो आप। तो क्यों ना करें इसकी इस इंटरनेशनल मूवी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन। इस मूवी की सबसे अच्छी बात थी कि इसको क्या कोई व्यक्ति अपने कंधे पे लेकर के आगे बढ़ सकता है, तो नमित मल्होत्रा ने वो काम किया। लेकिन कोई तो ऐसा बुरा दिन पड़ा था जो उन्होंने जाकर के प्रवखर के प्रवचन वाले पॉडकास्ट में पहली बार जाकर के ये 4,000 का जो आंकड़ा बोला है ना, इस मूवी की अकेली मतलब हर चीज पे भारी पड़ गई एक लाइन, एंड दैट वाज कि 4,000 करोड़। क्योंकि अगर इन लोगों ने ना बोला होता ये आप सोच के देखो, ये लाइन उसने ना बोली होती और ये केवल और केवल रामायण के इर्द गिर्द। अब जब से ये लाइन आई है ना, तब से क्या क्या नहीं हो गया। तब से लोगों ने ये देखना शुरू किया कि बताओ कि इसके बराबर की मूवी कौन, मतलब इतना पैसा लगा करके कौन कौन सी मूवी बनी है। तो लोगों ने लिस्ट निकाली, ड्यून, एवेटार, इंटरस्टेलर, ये लिस्ट निकालनी शुरू कर दी लोगों ने, और फिर बोला कि चलो इससे कंपेयर करते हैं। अब ये जो है वो शुरू हो गई, और मैं एम स्केप्टिकल, मुझे लगता नहीं है ये सच में 4,000 करोड़ वाला माल है, क्योंकि 4,000 करोड़ इन लोगों ने समूचे मतलब, और उसके लिए वर्ल्ड के लिए सोचा होगा, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का म्यूजिक, इसके अलावा पूरा का पूरा बजट, जो आजकल तो जितना मूवी का बजट है उतना ही बजट लोग उसमें प्रमोशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
इसका एक वो वाला पर्सपेक्टिव भी है। तो वो जो 4000 करोड़ का एक आंकड़ा निकल करके आया ना, मेरे को लगता है उस चीज ने, एक तो वैसे ही रामायण से लोगों की इतनी तगड़ी भावना जुड़ी हुई है कि हमने हमने मीडियोकर की तो ऐसी वाट लगाई, और राइटली सो, जो पिछली ओम रावत की जो वाट लगाई पिछली मूवी के अंदर भी, राइटली सो, लेकिन कमेंट पता है क्या आ रहे थे? सबसे पहला कमेंट मैंने देखा इस ट्रेलर के नीचे, ओम हाँ। रावत इट्स डन ब्रो। अच्छा। मस्त कमेंट हो। पर हाँ, ये नहीं लग रहा 4000 करोड़ रुपए का मामला। बिल्कुल आई एग्री विद दैट, क्योंकि 2000 करोड़ का भी नहीं लग रहा, 1000 करोड़ का भी नहीं लग रहा इवन। पर देखो ना आप, हर जगह पर जो बजट होता है वो समूचा बजट ही तो होता है। उसमें आर्टिस्ट की फीस होती है, प्रमोशन होता है, सब कुछ होता है, इट्स ग्रॉस बजट। तो हर जगह पर होता है। और हमारे यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, बाकी चीजें हैं, वो हॉलीवुड के कंपैरिजन में 1/50th भी नहीं है। लेबर कॉस्ट जो है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, वो 1/50th भी नहीं है। और आपको इतने बेहतरीन आर्टिस्ट मिल जाते हैं सस्ते दामों पर, जो हॉलीवुड में नहीं मिलते। हॉलीवुड की कई मूवीज भारत में वो पोस्ट प्रोडक्शन करवाते हैं, जो मझेले बजट की होती हैं। तो बजट तो कंपैरिजन किया जाएगा साहब, मतलब ये तो हमेशा किया जाएगा। किसी भी एपिक का जब बनेगा, और उसको स्क्रूटनाइज भी किया जाएगा। और कई लोग स्क्रूटनाइज करने से बचेंगे भी, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की इस एपिक के साथ में। बट इस चीज को हम मतलब अलग रख दें एक बार को, और सिर्फ इस हाँ। ट्रेलर को इसके इसके बाद हम मेंशन नहीं करेंगे इसके प्राइस को, हम फिर टेक्निकल, केवल डिस्कशन आसपास, हाँ, और क्या नाम है, टेक्निकल इसको मास्टर एंगल पे आके क्लास के बिल्कुल हिसाब से डिस्कशन कर करें सकते हैं। यस। तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर पहली चीज जो इसका, जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, सीजीआई है, वो मुझे ऑफ कोर्स, अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए क्या है? कंपैरिजन के लिए हमारे पास पुरानी वाली चीज है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो इसका मतलब, पर मैं इसको स्टैंड अलोन पीस की तरह रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, ना ही हॉलीवुड से कंपेयर कर रहा हूँ, ना ही किसी और से। और ये मैंने जब ट्रेलर देखा था, तो मैंने इसको देखा था कि मैं एक मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ जो कि बहुत मैसिव स्केल पर बनी हुई है, ठीक है? तो उस हिसाब से जब मैं किसी भी चीज को देखता हूँ, तो ऐसे स्टैंड अलोन पीस की तरह ही देखता हूँ। तो उसका जो सीजीआई है बेहतर लगता है, बट कई जगह पर ऐसा लगता है कि सच में सीजीआई है। और अगेन, इसमें मैं कई जगहों पर हॉलीवुड को अगेन लाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल सिमिलर एपिक्स को देखते हैं ना, ओडिसी को देखते हैं जैसे, तो वहां पर जो सीजीआई का यूज वैसे भी मिनिमम होता है नोलन भाई साहब के केस में, बट उस समय पर आप खो जाते हो उस यूनिवर्स में। तो एटलीस्ट इस ट्रेलर में तो मैं नहीं खो पाया इस वर्ल्ड में। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं ना ध्यान दूं कुछ इन एक्यूरेसीज का। जैसे लाइटिंग का देखो, कुछ जगह पर मैंने निकाल के रखा हुआ है। जैसे वो जब रावण जो है अपने प्रजा को ना, अब मैं किसको कैसे करूं, जब वो रावण हाँ, अपनी प्रजा को ऐसे पीओवी दिखाते हैं ना, कि रावण, हाँ ये वाला, और जब रावण है और वो प्रजा को दिखा रहे हैं इसके जस्ट बाद में, और जब वो रावण ऐसे करता, रावण राज है, और उसके बाद में, तो वो जो जगह है ना, वहां पर बहुत अजीब लगता है ये, कि मतलब आप कुछ रियल आपने यूज ही नहीं किया। जैसे जंगल वाला सीन है, जहां पे राम जी जंगल में खड़े हुए हैं, ये वाला सीन कंप्लीटली सीजीआई है। देखो, आप साफ साफ देख सकते हो, यू कैन मार्क अप एवरीथिंग। और जैसे जो राम जी का सीन है बाद में जंगल वाला, वो भी आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली सीजीआई है। ये जो महल है वो भी सीजीआई है। सभी कुछ, मतलब आपका ध्यान चला ही जाता है ना चाहते हुए भी, कि मतलब एक भी चीज आपने रियल यूज नहीं करी। ये जंगल वाला सीन तो कम से कम जंगल में जाकर आप शूट कर सकते थे, जंगल वाला सीन थोड़ा सा, मतलब उसको जहां पर बना सकते थे, थोड़ा सा और बेहतर बना सकते थे। अगेन, ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन और चीजें हैं इस लेवल के एपिक से काफी अलग हैं। क्योंकि रामायण जो हमने देखी थी उस टीवी पर, रामानंद सागर की, उस समय के हिसाब से, उस समय हम ज्यादा इस तरह से वो करते नहीं थे, क्या बोलते हैं उसको, इतना ज्यादा स्क्रूटनाइज करते नहीं थे। बट स्टिल उस समय के हिसाब से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं रामायण के साथ भी एज अ एपिक। तो वो चीज है। तो सीजीआई के मामले में अगर सीजीआई की बात करें, सिर्फ ग्राफिक्स की बात करें, इस पूरे वर्ल्ड डिपिक्शन की बात करें, तो थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज दिखी कई जगह पर। बहुत अमेजिंग लगा, जैसे वो राम जी वो धनुष उठाते हैं ऐसे करके, तो बहुत सही लगा मुझे वो। मतलब एक तरह से पोस्टर शॉट है, कि जब वो धनुष उठाते हैं ना, कि हाँ, कि बस अब तो करना है कुछ ना कुछ। तो और बाकी महल वहल थोड़ा सा लगा कि
बेटर हो सकता था यहाँ पर। हम्म, ये वाला वाला। नहीं, जब वो लाइट आती है ना पीछे से, तब। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, सिलुएट वाला, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। जिसमें वो सिलुएट आता है, स्पोक्ड व्हील जैसे ये चैरियट। सिलुएट है। ये इसमें बहुत बेहतरीन काम किया गया है, बट कुछ जगहों पर वो मुझे लगता है वो ओम राउत वाला ही काम कर दिया गया है जल्दीबाजी में। हो सकता है पोस्ट प्रोडक्शन में इसको फिक्स कर दिया आई जाए। डोंट थिंक, मतलब कि ये ना मेरे को लगता है ये ऊपर और नीचे जैसे एवरेज में चली आई। जैसे कि मैं बताता हूँ कुछ कुछ, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने ना अपने काफी पत्ते बंद करके रखे हो, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे कि ये वाला जो युद्ध है, ये युद्ध चल रहा है कि रावण रावण ने सबसे पहले हर जगह उसने विजय प्राप्त करनी है। तो एक वो जो हालत है, जो चालू ही होता है यहाँ से, जब ये चालू होता है तो ये पता चल रहा है कि रावण तपस्या करके वरदान मिल चुका है अब रावण को, और वरदान मिलने के बाद रावण एंट्री ले रहा है लंका में, और लंका अभी है कुबेर की। और इसीलिए ये जैसे ही पूछता है ना बंदा कि तुम कौन, बोले तुम्हारा नया हमारा नया राजा। राजा। तो अब कुबेर की लंका है, और कुबेर की लंका में ये एंट्री लेता है, और यहाँ पर अपने यहाँ से वो टिपिकल रावण राजा वाला बन गया। अब ये इसके बाद शायद देव संग्राम जो लेकर के जाएंगे कि भैया सब जगह मुझे विजय प्राप्त करनी है। ही सेज ना कि देवलोक पे भी मुझे विजय प्राप्त करनी है, ह्यूमंस पे और हर जगह में। और उसके मृत्युलोक बाद पर ये भी और पाताल लोक पर भी। हाँ। मृत्युलोक पे भी, पाताल लोक पर भी। आई डोंट नो, देखो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि रावण के ना इतने सारे, रावण कह रहा हूँ, रामायण के इतने सारे वेरिएशन मौजूद हैं, इतनी सारी कहानियां मौजूद हैं, बट मेरे को लगता है ये वाल्मीकि से जो हमारे पास ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ओम रावत की तरह अगर इन लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश की तो जनता पेलेगी। तो ये भारतीय जनता की जो मानसिकता है वो बहुत ज्यादा हार्ड बाउंड हो गई है ये वाली जो हमारी रामायण थी, अरुण गोविल वाली जो रामायण थी उससे। तो उसी को आधार और उसी के इर्द गिर्द ये लोग खींचेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं खींचेंगे। जो एक्स्ट्रा ये लोग एडिट करना चाह रहे हैं वो ये वाले पार्ट्स हो जाएंगे जो कि हैं उसके अंदर में भी। बट वो जो अब रामानंद सागर की रामायण थी ना, वो अमलगमेशन थी कई सारी रामायणों का। जैसे रामचरितमानस उसमें यूज किया गया था, उसमें तमिल वर्जन यूज किया गया था, उसमें वाल्मीकि रामायण तो किया ही गया था एज अ बेस, और बाकी भी मतलब उन्होंने सभी का मिक्स यूज किया था। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग क्या नाम है, क्या B.R. चोपड़ा हमेशा मेरे मुंह से नाम लेकर, रामानंद सागर वाली रामायण को बनाएंगे एंकर। ये कहेंगे जरूर कि हम वाल्मीकि जी को बना रहे हैं एंकर, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं करेक्ट। वाल्मीकि जी की रामायण में लक्ष्मण रेखा वाला वो है ही नहीं, वो बंगाल वाली रामायण है, अब नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके अंदर में जिक्र है उसका। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। लेकिन क्योंकि लक्ष्मण रेखा एक अभिन्न हिस्सा बनी रामानंद सागर वाली की वजह से, और हमारे जनरल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनी इतना ज्यादा कि अभी तक औरत को अगर अंदर रखना है घर में तो हम इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि लक्ष्मण रेखा के करेक्ट। लांघनी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के बाहर जो भी होगा वो तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने एंकर बनाया हुआ है, रामानंद सागर वाली को ही बनाया होगा। उसके अलावा ये थोड़ी बहुत ये वाली जो है ऐड करेंगे। अब जिसके अंदर में जो मुझे इंटरेस्टिंग, मैं चाहूंगा कि जैसे कि ये वाली लड़ाई के अंदर में ये रावण लड़ रहा है भले से इंद्र के साथ, लेकिन हम जानते हैं कि रावण ने इंद्र को नहीं जीता था, रावण का बेटा इंद्रजीत है, और वो कर रहा है हमारे ज्वाल, क्या नाम है उसका, ज्वाल, अरे वो कॉकरोच वाला बंदा नहीं था जो स्लो मोशन में डांस करता है, हिट वाला बंदा, राघव जुअल। राघव जुयाल। हाँ, राघव जुयाल इज इंद्रजीत, और राघव अच्छा। जुयाल इज एक्टिंग एज इंद्रजीत, और ही इज अ ब्रिलियंट गाय, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का पड़ता है रावण, और फिर जो जीत कर लेकर के आता है कि इसको बंदी बना करके लेकर के आता है, यहाँ तक कि शनि का भी जिक्र है कि शनि को भी बेड़ियों में डाल करके रावण ने अपने पास रखा हुआ था। मतलब मैं आई रियली वांट कि वो वाले इस तरीके के सीन अगर देखने को मिल जाए ना, कि जिसके अंदर में थोड़े थोड़े पात्र आ रहे हैं बाकी लोगों के लिए जो इन लोगों ने छुपा के रखे हों, लेकिन वो मतलब दिमाग फाड़ दें। हल्की बट सी भी ये थोड़ा झलक नहीं है इंद्रजीत की इसमें, मेघनाथ की, सेफ क्योंकि खेलेंगे, ये थोड़ा सेफ खेलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ सेफ ये चीज, खेलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है हाँ ये भी है, बिकॉज इट्स टू मच एट स्टेक। हाँ इसके बाद भी बढ़िया रामायण बनेंगी। मतलब इसने ओपन रखा हुआ है, जैसे कि कई बार जैसे धुरंधर के बाद लोगों ने बोला यार अब कैसे बनाओगे स्पाई वर्स की मूवीज, है ना, सबके मुंह से ये निकला था।
लेकिन इसके बाद लोग बोल रहे हैं बन जाएगी, इससे बेहतरीन भी लोग बनाएँगे आगे जा कर के। ऑफ और कोर्स, मुझे ऐसा ऑफ लगता कोर्स, है ना, मुझे क्यों ऐसा नहीं? लगता है कि पूरी रामायण शायद कोई अच्छी बना पाए ना बना पाए, मुझे लगता है कि सेगमेंट्स ऑफ रामायण ना बहुत अच्छे बनेंगे। समझ रहे हो आप कि रामायण का कोई एक एक हिस्सा है जो आप निकाल लोगे और उसको एज़ अ मूवी ट्रीट करोगे केवल और केवल। कोई छोटा-सा हिस्सा, मतलब कि वो केवल और केवल हुँ, हुँ। कि कि उतना हिस्सा कि वो उड़ गई हैं, मतलब कि सीता हरण हो चुका है, सीता हरण से लेकर के केवल और केवल मतलब इतने छोटे-छोटे पार्ट्स को निकाल करके कोई बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसमें तुम्हें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी लड़ाई-वड़ाई सीन दिखाने के लिए। उसमें तुम केवल इमोशन पे खेल सकते हो। उसमें स्टोरी मैटर कर जाएगी, उसमें तुम सच में जंगल में जाकर के शूट करके आ सकते हो, बहुत कम बजट में भी बन सकती हैं। क्योंकि इस ऐसे टाइप के लिए तो बहुत लाइक एक्स्ट्रावेगेंजा वाला खेल है ये तो टिपिकल उसमें जा रहे हैं और आई एम प्रिटी श्योर बनेंगी इसके बाद। नहीं, मुझे मैं पर्सनली मतलब अगेन अपनी वाली बात करूँ तो मैं रामायण को एज़ अ देखता हूँ एज़ अ वेब सीरीज़ फॉर्मेट आज के हिसाब से, कि मतलब 10, 12, 15, 20 एपिसोड हैं, 1-1 घंटे के, जिसमें पूरी संपूर्ण डिटेलिंग की गई है और हुँ। जितने भी अलग-अलग तरह के रामायण के वर्जन हैं, जिसमें भले ही वो कंट्रोवर्शियल हों, उसमें से चीज़ें ली गई हैं। तो वो सच में ऑनेस्ट वर्जन होगा, जिसमें टाइमलाइन को भी मैच करने की कोशिश की गई हो, जो कि मुश्किल है अगेन, और मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अगेन मैंने जो बोला एज़ अ फिक्शनल पीस, एज़ अ एपिक की मैं बात कर रहा हूँ तो खैर, तो उसको इस तरह से देखते हैं, एज़ अ वेब सीरीज़ की तरह मैं देखता हूँ। पर वेब सीरीज़ का अगेन जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स बना वहाँ पर विदेशों में, यहाँ पर हम वेब सीरीज़ का इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं है, क्योंकि हम पैसे कैसे खींचेंगे वापस उससे। तो लेकिन इधर मतलब नो डाउट हमारे वेब सीरीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर आया है, मतलब हुँ। दूरदर्शन के टाइम पे बढ़िया आई थी। हाँ, फिर उसके हाँ। बाद पूरा डिप आया जब वो जितेंद्र की बेटी का क्या नाम था? एकता कपूर। एकता कपूर। मतलब इतनी उम्र हो गई है मेरी कि मुझे जितेंद्र नाम याद है लेकिन बेटी का नाम याद मेरे तो से तो बहुत कम है आपकी उम्र। क्या बात कर रहे हो? तो मतलब वो एकता कपूर नाम याद नहीं आ रहा, मुझे ये याद आ रहा है कि तो जितेंद्र की मैं उम्र की बात करोगे तो आप पीछे रह जाओगे मुझसे। बेटी। खैर, तो क्या नाम है, तो उसने बेड़ा गर्क किया था पूरे के पूरे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट और बिल्कुल घटिया माल सर्व करके। फिर अब से जब से ये वाला माल शुरू हुआ है, ओटीटी वाला माल शुरू हुआ है, उसमें सब तरीके का और एक से एक बेहतरीन माल भी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों उसमें के पास राइटिंग में तो हाँ, अब प्लीज़ करता है। कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ कि उसमें बजट का एक्चुअल में कॉन्स्ट्रेंट होता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ना कई जगह पर बजट का कॉन्स्ट्रेंट हुआ है। उनको उन स्पेशली अर्लियर सीज़न में आपने अगर देखा हो गेम ऑफ थ्रोन्स, तो अर्लियर सीज़न में उन्होंने वॉर दिखा ही नहीं पाए वो, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं था। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि वॉर होने वाली है और उसके बाद दिखाया 2 सीन बाद वॉर हो गई और उसका आफ्टर मैथ हुँ। दिखाया, क्योंकि बजट ही नहीं है। जबकि पर जब हाउस ऑफ गेम ऑफ ड्रैगन की फर्स्ट सीज़न में बिल्कुल पूरा बढ़िया, जिसने भी क्योंकि हाउस ऑफ अब द बजट है, ड्रैगन का भी सीज़न, हाँ, अब बजट है। अब बजट है। सीज़न 3 पर गेम एपिसोड ऑफ 1 थ्रोन्स में भी पूरी। हुँ। लेटर सीजन्स में बजट आ गया, क्योंकि वो इनक्रेडिबली पॉपुलर हो गया जो पूरा सीन है। लेकिन इनफैक्ट उसमें फर्स्ट राइटिंग गंदी सीजन थी ना। वो अलग बात है। पर फर्स्ट सीजन के बाद इनक्रेडिबली पॉपुलर हो गया फॉर वेरियस रीजंस, फॉर मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो कि कभी नहीं दिखाई गई थी वेब सीरीज के स्केल पर। लेकिन तो उसके बाद उनके पास पैसा है और आता गया हर लेवल पर। तो इसलिए जो मुझे ऐसा सेवंथ लगता है, सिक्स सीजन है ना, वो इनक्रेडिबली हाई बजट शॉट है, जिसमें आपके वो सारे बेहतरीन वॉर शॉट्स हैं जो कि कभी नहीं देखे गए दुनिया में। तो अगेन वेब सीरीज अगर कोई बनाएगा भारत में और उसको पैसा कमा सकता है उससे वापस, की उसको प्रीमियर ओनली रखे कि सब्सक्रिप्शन के बाद भी और सब्सक्रिप्शन लेना पड़े उसको देखने के लिए, तो उससे पैसा निकाला जा सकता है। जैसे अमेजोन ने शुरू किया ना अभी, कि आप अमेजोन पर सब्सक्रिप्शन लो और उसका अगर कुछ और देखना है तो उसको रेंट करो, तो उस सब्सक्रिप्शन प्लस रेंट मॉडल पर चल सकता है वो। तो खैर somebody has to make it। अब हम तो दाल रोटी खाने वाले आदमी हैं, बस बता सकते हैं कि हमें देखनी है ऐसी। हाँ। इसमें भी मेरे को लगता है ना, इंडियन जनरेशन इंडियंस जो है वो देखो आप, राजामौली की जो थी, जो कलाकारी जो जो कारीगरी राजामौली के पास है, और मुझे लगता है कि राजामौली का मतलब आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर वाराणसी, क्योंकि जो उनके पास, जो साउथ इंडिया के लोगों के पास इमोशन को खींचने का कोशिएंट है ना, उनके पास जो कारीगरी इमोशन को खींचने की, भले से उनकी दिखने में कैसी भी हो,
अब सोचो ना, जिस बंदे ने मक्खी को लेकर के वो जो ईगा मूवी थी, राजमौली की ही थी, या फिर मगध जो थी, उसमें साफ पता चल रहा है कि यार ये कितना घटिया सीजीआई है, लेकिन उसका कन्विक्शन उसमें स्टोरी में जज्ब कर लेता है। मतलब कि मेरे को लगता है कि अभी हमारे देश में अभी स्टैंडर्ड सेट होने बाकी हैं। इन लोगों को माफ कर दिया जाएगा कि अगर इन लोगों ने इमोशन के लेवल पे खींच के दिखा दिया ना, इमोशन के लेवल पे खींच के दिखा दिया, तो माफ़ी हो जाएगी, चल जाएगा। लेकिन अगर वरना फिर ये एवरेज में चली जाएगी, ये ना तो डूबेगी, ये ना तो फटेगी। ये मेरा जो प्रेडिक्शन है, अगर आप आज मुझसे पूछेंगे कि ये बॉम्ब करेगी, मतलब निःसंक करेगी, या ये बहुत रिकॉर्ड बनाएगी, तो मैं कहूँगा ये एवरेज करके पास आउट हो जाएगी। आप बताएं, मुझे लगता मतलब है हम जबरदस्त ओपनिंग मिलेगी इस पिक्चर को, और ओपनिंग में ये पिक्चर फाड़ देगी। ओपनिंग तो यही तो गेम ओपनिंग समझो ना, है। आप गेम समझो ना। इनका गेम सिंपल होता है आज की तारीख में। बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए फिल्म मेकर आज की तारीख में। दे जस्ट डू द, मतलब मैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल कैलकुलेशन, वो पिक्चर रिलीज करने से पहले अपना पूरा पैसा जो वसूल कर लेता है ना, करण जौहर जैसा इंसान है, तो वो जब कैलकुलेट करता है इस तरह से, तो इन लोगों ने भी कैलकुलेट करा होगा इंटरनेशनल राइट्स, डिजिटल राइट्स, इनके बाकी जो चीजें, इनको वेबसाइट, इनके गेम्स है, बाकी 10 तरह की चीजें हैं, तो दे विल एक्चुअली गेट देयर मनी बैक। और जो ओपनिंग वीकेंड है, जो पहला 3-4 दिन, ये लोग आई थिंक थर्सडे को या वेंसडे को ही रिलीज कर देंगे, जैसा मुझे लगता है। तो जो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5-6 दिन जो मिलेंगे ना दिवाली के, वो पूरा हो जाएगा इसका। नहीं, मतलब करना चाहिए, मतलब इस तरीके, मैं तो कह रहा हूँ करो, बिल्कुल करो, क्योंकि बहुत संक हो गई थी भारत की, जो मतलब कि बॉलीवुड वाली इंडस्ट्री से अच्छी आ नहीं रही थी। लोगों ने पूरा साउथ इंडिया की मूवी एक्सप्लोर करना शुरू किया। मलयालम सिनेमा इतना बेहतरीन निकल करके आया, क्या लिखते हैं वो लोग, खतरनाक उनकी मूवीज है। लेकिन मैं तो ठीक है, मतलब कि इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, पे जो सामदाम आप क्योंकि ये अगर ऐसी मूवी बढ़ेगी, तो अभी वो आ रही है, क्या नाम है, परशुराम के नाम से बहुत आ रही है ना, तो जो कैटरीना कैफ के पति का क्या नाम है? फेमिनिज्म, विकी कौशल। हाँ, विकी कौशल की आ रही है, परशुराम वाली मूवी आ रही है और उसकी। आपने कैसे बोला कैटरीना के पति, आपने तो बेइज्जती कर दी उनकी। क्यों बेइज्जती, क्या बात है इसमें भैया? अभी तो यही तो अरे चला था, सियावर राम। तो वही तो बोल रहा हूँ, जब उससे बेइज्जती नहीं होती, तो सीता के पति से बेइज्जती कैसे हो गई राम भगवान की, मुझे बताओ। अधिकतर हाँ, ये मतलब पूरा नैरेटिव ऐसे चलाते हैं। सीता के पति, और द वर्ड जानकी वल्लभ का मतलब भी, जानकी के वल्लभ का मतलब भी सीता के पति होता है। और सियावर रामचंद्र की जय भी सियावर वही होता रामचंद्र की जय, ये जो कहे जा रहे थे हम पूरे सदियों से, तो वो उसमें भी तो वही चीज कह रहे थे, है। सियावर राम मतलब सीता के पति राम। तो खैर, हम लोग अलग दिशा में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर और क्या, कास्टिंग की बात करना चाहूंगा। मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हो तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस मैं तो पॉइंट बाय पॉइंट हम बात कर रामायण सकते पे हैं। जाने वाला था कि मतलब इस पे तो मेरा इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट। मेरे को क्या लगता है, जहां तक इसका विजुअल डिपिक्शन है, अगर इन लोगों ने जब शूट ही नहीं किया बाहर जाकर के कुछ भी, तो ऐसा ही दिखेगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली 50 गुना बेटर हो जाता अगर ये लोग बाहर जाकर के शूट किए होते। अगर इन लोगों ने किया है तो वो ना, अगर ये लोग भी इंडोर ही शूट कर रहे हैं, और जो जो नाटक बनाते हैं, मतलब कि जो डेली सोप आते हैं, उसमें जो महाभारत वगैरह आती है, वो भी इंडोर शूट करते हैं। तो जब दोनों ही इंडोर शूट कर रहे हैं, तो अंतर दिखने में वो सेम सेम लगेंगे ना। दिखने में वो जो सिनेमैटिक वर्ल्ड जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि डून वाले लोग जा रहे हैं बैठ करके डेजर्ट में शूट करने के लिए, 90% काम हो जाता है। ये पूरा का पूरा ओडिसी के अंदर में वो बंदा चलवा रहा है भाई, पूरा पूरा गियर लेकर के, हीरो हीरोइन 20-20, 25-25 मिनट ऊपर जा रहे हैं, तो आधा काम तो वहां हो गया ना। तुमने रियल लोकेशन पे ही फीलिंग आधी एनगल्फ करवा दी, वहां पे लोगों की एक्टिंग भी अच्छी निकल करके आएगी, क्योंकि वो ओरिजिनल लोकेशन में पहले से खड़े हुए हैं। तो जब शूट, तो ये तो मतलब निरर्थक सी बात है कि जब शूट ही नहीं वो हुआ। अब ये तो है नहीं कि हमारे जेम्स कैमरॉन की तरह तुमने पूरा, उन्होंने तो स्क्रैच से उठाया है ना पूरा का पूरा उसको। उन्होंने तो फिल्म लिखी हुई है 90s की, जो एवेटार मूवी है लिखी हुई है 90s की। टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इंतजार किया है कि जब टेक्नोलॉजी इस सब पार हो जाएगी तब बनाऊंगा, और उस व्यक्ति ने
वो इन्वेंट करते हुए वो चीज़ तैयार की है। तो वो इंडोर वाला ये जेम्स कैमरॉन वाला हिसाब किताब भी नहीं है हमारे पास। तो इंडोर बनाओगे तो इंडोर वाली मूवी जैसे दिखती हैं वैसी दिख रही है ये। उसमें जो बेस्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं ये लोग। तो उसमें तो मैं तो मतलब मूवी देखने के बाद ही, और उसमें भारतीय लोग भी तो इमोशनली एंगल होता है, तो इमोशनली अगर ये टच कर पाएगी मूवी तो बहुत है मेरे लिए। कोई इतना पगला नहीं रहा हूँ मैं कि आगे जैसे-जैसे समय आने वाला है, भारतीय बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और देखना आपके बढ़िया निकलेंगी आगे आने वाले समय में रामायण वगैरह। अगर ये अबव एवरेज भी कर जाएगी तो रास्ता खुलेगा ऐसे कहानियों को एक्सेप्ट करने का, ऐसे कहानियाँ और बनाने का, व्हिच इज़ गुड। बट जो एक्सेप्शनल सिनेमा होता है ना, उसके लिए थोड़ा पागल डायरेक्टर चाहिए होता है। पागल डायरेक्टर मतलब कि हाँ। या तो नोलन टाइप पागल डायरेक्टर, या कैमरून टाइप पागल डायरेक्टर, या स्पीलबर्ग टाइप पागल डायरेक्टर, हुँ। या कुछ हद तक टेरेंटिनो टाइप पागल डायरेक्टर। तो ये जो हाँ, है हमारे पास पागल भी है थे। डायरेक्टर्स, हाँ, बिल्कुल हमारे अपने यहाँ थे क्राफ्ट ना, के हम लोगों पीछे। ने मार दिया ना। हम लोगों के हाँ, ऋत्विक घटक या फिर हमारे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के इंटरव्यूज़ देखे हैं मैंने, जिसमें वो भारतीय ऑडियंस को गाली दे रहे हैं कि भाई, बिल्कुल। और बिल्कुल दे मैं रहे हैं। झूठ नहीं बोल राइटली सो, रहा। राइटली हाँ, सो। तो और तो अब मैंने देखी है भाई उनकी मूवीज़, मतलब अब जा कर के, मतलब अपने अभी पिछले 5-7 सालों में जब मैंने उनकी जो, और वो भी बाहर के लोगों ने उनकी मूवीज़ को, क्राइटेरियन वाले होते हैं, क्राइटेरियन एक कंपनी एक तरीके से मान लो, तो वो मूवी को रिस्टोर करवाते हैं, और फ़िल्म जो होती है वैसी-वैसी बहुत फ्लेमेबल होती है, तो उनका पूरा जला पड़ा है। मतलब हमारे आर्काइव तो कोई इतने खतरनाक है नहीं हमारे आर्काइव्स कि हम रिस्टोर भी नहीं करते हैं अपनी 4, जैसे बाहर की मूवी 4K रिस्टोरेशन में जाती हैं, तो हमारी मूवीज़, ऋतिक घटक की मूवीज़ या फिर सत्यजीत रे की मूवीज़, इनको बाहर के लोगों ने 4K रीमास्टर करके और संजो करके रखा हुआ है, जो हम लोग अब देख पाते हैं। तो इनफैक्ट हाँ, उस लिस्ट में मैं गुरुदत्त को भी शामिल करूँगा। गुरुदत्त वाज़ आल्सो गुरुदत्त काइंड ऑफ मैड डायरेक्टर, लाइक मैड डायरेक्टर। लाइक उनके दैट क्या-क्या नहीं पर्सन थी हैज़ याद टू है बी। वो वाला? आपने देखी है ना वो जो मूवी आई थी अभी, वो गुरुदत्त के ऊपर तो आई थी, जिसके सनी देओल की मूवी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब खैर। हाँ, बिल्कुल आप ये यकीन माने गुरुदत्त भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में है। प्रोड्यूसर लीड कर रहा है, लेकिन लोग भूल जा रहे हैं भारत की जो फाइटर मूवी है, जो जिसको गाली पड़ी थी उसके विजुअल इफेक्ट के लिए, वो डीनेग ने बनाया था। तो जस्ट बिकॉज़ कि डीनेग का जब भी हम नाम सुनते हैं ना, हम नाम सुनते हैं उसके सबसे बेस्ट वर्क का। लेकिन उस बेस्ट वर्क में निहित है कि पागल डायरेक्टर ने रॉ मटेरियल पहले से इतना खतरनाक बना करके दिया हुआ था कि उसमें काम करने के बाद वो निकल कर के आ जाता है। लेकिन जो जो ऋतिक रोशन की नहीं आई थी, आपने देखा तो, जो टॉप गन मैवरिक की जो उन्होंने फर्स्ट कॉपी बनाई थी फाइटर के नाम से, तो उसका भी जो है वो हुँ, सारा का सारा सीजीआई और वीएफएक्स वर्क जो है डीनेग नहीं किया है। तो आप अच्छा। ये समझिए कि वो हमेशा लोग ना अपनी बेहतरीन नाम गिनाते हैं, लेकिन उन्होंने काम तो सौयों मूवीज़ के साथ किया है ना, ऐसा थोड़ी है कि हाँ। उनका उनका काम केवल टॉप। दे आर प्रोफेशनल्स, तो जो उनको मिलेगा पैसा कमाने के लिए वो मिलेगा। अब ए आर रहमान डज़ हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़, बट जो काम उन्होंने कर दिया अच्छा काम, वो ज़रूरी नहीं है कि हर मूवी में हो। बट इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो हैंस जिमर और ए आर रहमान का कॉम्बिनेशन है। बट मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। शायद याद आएगा तो बात करेंगे। इस मूवी कुछ में मैं कहना तो चाह रहा था। रामायण को लेकर के भी मतलब कि इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना चाह रहा था। एक जो आज मैं हाँ, अभी बता रहा था ना कि मैं थोड़ी देर कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ निकलवाने की कोशिश कर रहा था, और वो ये कि मुझे, क्योंकि ये है महाकाव्य है, और महाकाव्य में क्या होता है ना कि जो कवि जो खेलता है, शब्दों से खेलता है, शब्दों के अलावा एलिगरी मेथड, मिररिंग, जैसे कि जो जो कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नई चीज़ें जो मुझे सुनने को मिली, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अ, यहाँ से इधर से शुरुआत करते हैं कि दशरथ इधर हैं, मतलब इधर लेफ्ट साइड में दशरथ हैं और उधर राइट साइड में रावण है। रावण का जो नाम आ रहा है, मैंने मैंने बोला कि मेरे को सबके जितने भी मेन पात्र हैं ना, सबके नाम चाहिए, नाम की एटिमोलॉजी चाहिए, और नाम की एटिमोलॉजी के साथ और ओरिजिन चाहिए कि मतलब क्या है और नाम कहाँ से आ रहा है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीज़ें निकल कर के आईं कि इधर से दशरथ है और उधर की साइड बिल्कुल पैरेलल में रावण का जन्म का नाम रावण नहीं है। रावण का नाम तो रावण इसलिए पड़ा है कि रोर करने वाला है, और वो रोर जो थी वो तब की है जब वो पर्वत उठा रहे थे वो वाला, और
उन्होंने बस हल्का-सा दबा दिया था तो उसके दोनों हाथ पिचक गए थे रावण के। शिव जी ने हल्का-सा जब शिव जी शिव तांडव लिखा था वो उसी टाइम का है, उसी वक़्त का है जब हाथ दबाता जब चीख निकली थी तो उसी के संग ही अच्छा। शिव तांडव श्रोतम भी तभी का लिखा हुआ है। तो रावण का मतलब ही है कि चीख निकलना, और वो भी ये वाली, बस वहीं से नाम आ रहा है केवल और केवल रावण का। बाकी तो असली नाम तो उसका दशग्रीवा था। दशग्रीवा मतलब 10 ग्रीव वाला, के गले 10 जिसके गले होते हैं, और वहीं से दशानन नाम भी दशानन। वहीं से और और वो भी वहाँ नाम, यहाँ से सुग्रीव, तो सुग्रीव नाम भी वहीं से निकल रहा है जिसकी गर्दन मतलब बढ़िया हो, सुडौल हो या बेहतरीन हो। शूर्पणखा के जिसके नाखून मतलब के बड़े-बड़े हों, मतलब, और नख नख मतलब के नाखून कंपैरेटिवली शूर्पणखा नाम बड़े-बड़े हों। दूसरी तरफ कुंभकर्ण, जैसे कर्ण का नाम भी तो यही था ना, कुंडल से आ रहा है कर्ण, है ना? कर्ण और कुंभकर्ण का मतलब बस है कि जिसका कुंभ की तरह, मतलब कि मटके के आकार का, मटके की जिसका तरह। कान मतलब के हों, मटके के आकार के कान हों, उसको कुंभकर्ण बोलते हैं। और कुंभकर्ण सोता रहता, मतलब कि यहाँ रावण का भाई है जो सोता रहता है, ठीक है? सोता रहता है और खाता है। और दूसरी तरफ जो लक्ष्मण का नाम है, वो लक्ष्मण का दूसरा नाम है जिसमें कि वो सोता ही नहीं, मतलब कि एक और गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है नींद पे मालिक होना। तो रावण है, रावण का भाई क्या कर रहा है? सोता रहता है और और खाता है, बस खाता है, और जब खाने बैठता है तो बहुत ज़्यादा खा जाता है। और दूसरी तरफ है लक्ष्मण, जो कि बिल्कुल मिररिंग इमेज, मतलब कि मिरर इमेज में बना, मतलब कैसे बन रही है। और इधर तो लक्ष्मण जिसने अपने नींद पे विजय प्राप्त की हुई है, उसी तरीके से इधर राम और भरत हैं जो कि इतने ज़्यादा प्रेम में दिखाए गए हैं कि एक व्यक्ति गद्दी छोड़ता है, दूसरा बोलता है कि मैं तो आपका चरण पादुका रख करके ही चला लूंगा। और दूसरी तरफ रावण और कुबेर है जो कि एक दूसरे के सौतेले भाई हैं, लेकिन सौतेले भाई, ये दोनों भी सौतेले भाई हैं, राम और भरत, और रावण और कुबेर भी सौतेले भाई हैं, लेकिन इनके बिल्कुल मिरर इमेज हैं दोनों के दोनों। मतलब यही इतने इतने बढ़िया-बढ़िया वो मिल रहे थे ना मेरे को कि यार, कितना, जब व्यक्ति लिख रहा है तो कितना खतरनाक लिख रहा है। जैसे हाँ, एक और है, जैसे राम ने क्या किया था, राम जो कि विष्णु के अवतार हैं, और शिव का धनुष तोड़ा है, ठीक है? तो दो हाँ। हमारे यहाँ प्रथा है, एक है शैव परंपरा और एक है वैष्णव परंपरा। तो विष्णु, राम जो कि विष्णु के अवतार हैं, वो शिव का धनुष तोड़ते हैं, ठीक है? पिनाक। और इससे गुस्सा होकर के परशुराम आते हैं, और परशुराम भी विष्णु के ही अवतार हैं। और आपने इसी में देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो हमारे मतलब परशुराम जो है वो राम को अब जो वो देते हैं वो विष्णु का वो है क्या नाम है, पिनाक है, वो विष्णु का मतलब कमान है, बेसिकली पिनाक बोलते हैं वैसे उसको। तो अब शिव जो कि डिस्ट्रॉयर का सिंबोलिज्म रखते हैं, तो उनका तोड़ा गया है, मतलब कि जो शिव का धनुष है वो टूटा है। और जब वो देते हैं किसका, ये तो ये हो गया शिव का। और जब जो परशुराम जो कि विष्णु के अवतार हैं, वो विष्णु वाला देते हैं जिसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती है। और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जब उनको, परशुराम को पता चलता है कि तो भाई ये दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, तो बोले एक बार प्रत्यंचा चढ़ गई तो ये रुकेगा नहीं, फिर इसको मतलब रिलीज करना ही पड़ेगा। उसकी कहानी फिर आगे चलती है कि मतलब कि पालन वाला धनुष ये वाला आएगा, एक धनुष गिरा है, एक धनुष आएगा, शिव का धनुष टूटा है और विष्णु का धनुष चढ़ेगा। मतलब केवल काव्य के अनुसार ना, मैं जब भी ये सारी चीजें देख रहा था, इतना मजा आ रहा था मुझे कि सबके नाम तीनों, अब जैसे ये जो थी इनकी बहनों के नाम को याद ही नहीं रखता, जैसे सीता है तो सीता भी, बाकी भी तो ब्याही थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उर्मिला का नाम याद रख लेते हैं कि ठीक है लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला है, क्योंकि लक्ष्मण की उर्मिला वाइफ। के, हाँ क्योंकि उर्मिला के ऊपर, उर्मिला के नाम से ही एक राइटर है जो कि द्रौपदी के नज़रिए से लिखते हैं या उर्मिला के नज़रिए से लिखते हैं, तो वहाँ से लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत उर्मिला का पता चल जाता है। लेकिन बाकी जो दो बहनें हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति,
और श्रुति कीर्ति एक दूसरा इसके अंदर में मुझे बड़ा था बेहतरीन मिला कि जो अपने नाम के, एक तो हो गए नाम के वाले जैसे मेघनाथ या इंद्रजीत या रावण, ये सारे क्या हैं, ये सारे नाम हैं जो विजय प्राप्त की है या अपने अपनी कीर्ति के बेसिस पर नाम मिलते चले जा रहे हैं जिनको, और कुछ हैं जो कि अपनी फिजिकलिटी के बेसिस पे जो नाम होते हैं, अहिल्या या फिर ये सारे नाम फिजिकलिटी वगैरह के बेसिस पर हैं, और शूर्पणखा भी फिजिकलिटी के नाम पे बेसिस है। यहाँ तक कि विश्व जो विभीषण है, विभीषण भी नाम जो है भीषण, विज्ञान, जैसे विज्ञान के आगे एक सफिक्स लगाते हैं ना वी, वैसे ही भीषण के आगे जब सफिक्स लगा हुआ है वी और भीषण, भीषण मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन वो है कोमल नाम है उसका भीषण, और वो सबसे कोमल वाला व्यक्ति है। और इसी तरीके से जो पत्नी है मांडवी और श्रुति कीर्ति का मतलब है कि जिसकी कीर्ति सुनी जाए, जबकि उनकी कोई कीर्ति नहीं सुनी गई, कोई जानता नहीं और बहुत सारे इसके अंदर में, मतलब आई वाज लविंग दिस इतना। और हनुमान भी जैसे दशानन वाला, जैसे हनुमान भी वैसे नाम आ रहा है, हनु तो थोड़ा सा हम मार दिया वज्र का प्रहार हुआ था, वहीं से हनु सूर्य निकलने पर। और अगेन बट इस ट्रेलर में हनुमान जी नहीं दिखे मुझे कहीं पर भी। अरे नहीं, वो तो उन लोगों ने, ठीक है, मैं ये चाहूंगा, देखो ये तो फैक्ट है, मूवी में भी नहीं दिखने वाले हैं, और मूवी एंड हनुमान जी के आसपास ही हो जाएगी, मतलब कि हनुमान जी विल बी कि या तो वो उड़ा, भाई जब वो हो रहा है अपहरण हो रहा होगा, अपहरण होने के आसपास जब पहला सीन आएगा ना कि किसी, या तो अपहरण हो गया है और वो गिरेंगे, आभूषण गिरेंगे और आभूषण मिलेंगे हनुमान को, तो वहां पे ये लोग खत्म करेंगे मेरे हिसाब से। तो इट मेक्स टोटल सेंस कि जिस पार्ट 1 की बात कर रहे हो आप? हाँ, पार्ट 1 यहाँ खत्म होगा मेरे हिसाब से, कि इसलिए पार्ट 2 में आएंगे वो पार्ट 2 में उनका सारा का सारा मेन रोल उसमें रहेगा, और इसीलिए जिनका मेन रोल पार्ट 2 में होने वाला, और पार्ट 1 में जो केवल ऑरा फार्मिंग करेंगे, जैसे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट इंद्रजीत तो उनके कुछ हो जाएंगे, और फिर वो आएंगे सीधे रावण युद्ध में, फिर उनका नाम आएगा कि जहां पर होगा। और इसलिए इसमें इन्होंने कोई रामायण वाला, मतलब जो युद्ध वाला कुछ नहीं दिखाया है। दैट्स व्हाट यू वांट टू से? हाँ, और वो होना भी नहीं चाहिए, मतलब कि वो फिर मतलब बिल्कुल सही दिखाया है कि पार्ट 1 के लिहाज से अगर ये कोई भी युद्ध इसके अंदर में वो वाला है ही नहीं, ये जितने भी युद्ध हैं सारे के सारे वो देवासुर संग्राम, और लोग लगा रहे थे कि वो वाला युद्ध दिखा देंगे, कैकई वाला, और कैकई और दशरथ वाला युद्ध दिखा देंगे डीएज करके। वैसे मेरे को डीनेक का भी पता चला, डीनेक की फुल फॉर्म है डबल नेगेटिव, तो वहां से इन लोगों ने डीनेक नाम रखा हुआ है। तो भाई मतलब रामायण तो अपने आप में देखो महाकाव्य है, उसको तो मतलब जितनी इंटरप्रिटेशन और जितनी बातें चलेंगी उतना मजा आएगा इसमें, तो आई लव इट। जैसे आप बता रहे थे ना, तो मेरे को याद आ रहा था। हाँ, ये वाला मैं ओडिसी से कंपैरिजन देख रहा था इसका, ओडिसी देखी तो बहुत सारा कंपैरिजन दिखता है इसमें, दिखती है। हाँ, बट अगर इस वीडियो में नहीं करना है तो छोड़ दीजिए उसको। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे को तो भाई मजा आ रहा है। तो उसके अंदर में तो कहानी का भी पूरा का पूरा वही है ना उसमें, तो देखो मैं बताता हूँ सिमिलरिटीज वन बाय वन। मतलब ओडिसी इज लाइक समथिंग आई जस्ट वॉच्ड, और रामायण हम देखने वाले हैं, और पहले देखी हुई रामायण तो हमने बचपन से देखी हुई है। तो ऊपर बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले तो वॉर जो होती है, सीता जी के अबडक्शन के बाद रामायण के साथ रामायण वॉर होती है रावण के साथ, और हेलन के अबडक्शन के बाद ट्रोजन वॉर होती है। तो पहला तो ये हो गया। फिर वो गोइंग फॉर वॉर जा रहे हैं, वॉर के लिए जा रहे हैं। ईयर्स ऑफ एग्जाइल, वहां पर भी 12 साल के आसपास का एग्जाइल है, यहाँ पर 14 साल का एग्जाइल है। मतलब 10+10 का है ना, 10 साल वॉर के लिए और 10 साल वापस आने के लिए, मतलब हाँ वही मान लो। फिर आपका डीमंस के साथ फाइट कर रहे हैं, वहां पर भी अलग अलग डीमंस के साथ ओडिसियस फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर भी भगवान राम जो हैं वो वहां पर उसको सिर्फ एज अ जनरल दिखाया हुआ है, वो भगवान नहीं है बट तो भी। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने देखा, जब मैं
थिएटर में था, आपने देखी नहीं है पर आपको पता ही है ओडिसी क्या है क्या नहीं, हाँ, बट उसका विजुअल स्पेक्टिकल जो है वो अलग लेवल पे दिखा मुझे। हाँ, बट हाँ, जो धनुष वाला उठाने वाला और जो प्रत्यंचा चढ़ाने वाला सीन है उसमें सब लोग मतलब एटलीस्ट मैं तो वही कंपैरिजन कर रहा था दोनों चीजों में वो कि तो है, और वो तो जब वो प्रत्यंचा चढ़ाकर जब वो लगाता है उसमें 12 उसके बीच में एक निशाना, तभी पता चल कुल्हाड़ी। जाता है कि हाँ सब यही है, यही है असली हम्म, खिलाड़ी, यही आ गए हैं घर वापस सरकार। और सी क्रॉसिंग भी एक कंपैरिजन, तो मतलब देयर आर मल्टीपल कंपैरिजंस, बट तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि अगेन होमर ने रामायण को देखकर कुछ लिखा होगा या उन्होंने वैसे वैसा क्यों, तो पर दोनों अपने कंपैरेटिव टाइमलाइन में लिखी गई, बट दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है अपनी जगहों मेरी पर। जानकारी हो सकता है कम हो, लेकिन हाँ ग्रीक वाले में ना मुझे जो जो फिलोसफिकल एक्सट्रापोलेशन है वो उतना खूबसूरत नहीं नजर आता है। बहुत ही ज्यादा अगर जाएगा भी तो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं जाता, मतलब ठीक है कुछ सीख मिल जाएंगी कि भैया ठीक है जैसे वो मतलब कि अगर खाने को लेकर के मतलब वो अगर लालची हो तो तुमको उसकी वजह सुअर बना देना या उस तरीके की चीजें दिख जाएंगी। लेकिन जिस तरीके का शायद ये मेरे को लगता है एक्सपोजर का अंतर होगा, जितना डाइवर्स मुझे इसमें दिखता है, इसमें रामायण में जितना नजर आता है उतना मुझे उसमें नहीं नजर आता है, मेन शायद वो लैक ऑफ रीडिंग है। मेन डिफरेंस पता है क्या है? मेन डिफरेंस है कि एक तो श्रुति वाला हिस्सा रहा काफी सालों तक और उसके बाद कॉम्पोजिशन वाला हिस्सा रहा, तो दोनों हिस्से बिल्कुल अलग अलग रहे, और फिर उसके कॉम्पोजिशन में भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है और जो काफी हद तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। मतलब वाल्मीकि रामायण जो है बिल्कुल अलग है, रामचरितमानस बिल्कुल अलग है, उसके बाद जो मैथिली रामायण है बिल्कुल अलग है, जो तमिल रामायण है बिल्कुल अलग है, जैन रामायण बिल्कुल अलग है, उसके जो इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल अलग अलग है, राइट? तो हर किसी ने उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो उसकी खूबसूरती क्या होती है कि जब अलग अलग लोग उसको कंपोज करते हैं, अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो किसी काव्य की खूबसूरती बढ़ेगी ना, अपने अपने हिसाब से लोग उसको इमेजिन करेंगे, चीजें उसमें ऐड करेंगे, तो ए- वो तो है ही। एक एक आइडिया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि क्या एक तो यही है और दूसरा ये भी है कि वाल्मीकि रामायण ही 10-15 तरीके की है, मतलब समझ रहे हो आप कि हमारे पास वाल्मीकि रामायण का भी एक सिंगल सोर्स नहीं है, हमारे पास वो भी भतेरी है, उसके भी भतेरे वर्जन मौजूद है। अच्छा, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट आइडिया जो मुझे बड़ा फनी और इंटरेस्टिंग लगा एंड दैट वाज उत्तर रामायण वाला जो आइडिया है कि क्या होता है ना कि महाकाव्य लिख तो दिया, लिखने के बाद अब भाई लिखने के बाद हर हर चीज जो है वो अपने समय काल और उसकी गुलाम होती है। आप 2026 में बैठ करके उसको आज के मोरालिटी को आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे उसके ऊपर तो नॉट नेसेसरीली सब चीजें बेहतरीन मिलेंगी, कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ दिस कुड हैव बीन बेटर, मतलब हैंडल्ड। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं जो भी चीज उन्हें ऐसी या तो कुछ एट्रोशियस लगा हो या फिर कुछ अनबेरेबल लगा हो तो वो उसका सॉल्यूशन डाल देते हैं उत्तर रामायण में कि ये काम जो हुआ था ना इसलिए हुआ था, हम इसलिए वी वाला नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बट मैं ऐसा बताता हूँ जो कि कम विवादास्पद है, वो बताता हूँ कि क्या हुआ था कि अगर कि रावण, लोगों ने ये सवाल पूछा कि रावण जबरदस्ती क्यों नहीं कर रहा है, तो उसकी एक कहानी डाल रखी थी इन लोगों ने उत्तर रामायण में कि उसने पहले किसी के साथ ये हरकत की थी और फिर उसको श्राप था ये वाला कि अगर उसने औरत की अनुमति के बगैर हाथ लगाया तो तुरंत वो फट जाएगा, मतलब तुरंत वो मर जाएगा। तो इसलिए वो कभी हाथ, जब तक अनुमति नहीं हो सकती थी सीता माता की तब तक वो हाथ नहीं लगा सकता था। मतलब जस्ट जस्ट कि ये कम विवादास्पद वाला वो है कि किस तरीके से कि उत्तर कांड जो है वो डाल के और सभी में जैसे कि एक जो सबसे कॉमन है वो है राधा कृष्ण वाला जो है कि लोगों ने बोला कि भैया प्रेम, आप तो प्रेम से रोकते हैं जबकि हमारे तो है ही राधा कृष्ण, तो उसका भी उन लोगों ने लूप होल निकाल दिया कि नहीं नहीं ये तो शादीशुदा है। तो लोग ये कर लेते हैं लूप होल निकालने की कोशिश कि ताकि आज का जो उनका जो भी वो हरकतें आज कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो सके। करेक्ट, जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा ना, आपका एग्जिस्टेंस ही मतलब धर्म का पूरा एग्जिस्टेंस ही रामायण पर टिका हुआ है ना, रामायण और महाभारत पर टिका हुआ है ना, तो अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करोगे तो आप अपने एग्जिस्टेंस को ही थोड़ा खोता हुआ सा महसूस करोगे, तो दैट्स व्हाई पीपल डू इट एंड इट्स कंप्लीटली
फाइन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट अमाउंट टू व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो हम तो उसी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं ना, कि जो उससे एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन निकल कर आता है ना उसके बाद समाज में, कि वहां पर ऐसा हुआ था इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है समाज में, कि हम उसको एज अ काव्य, एज अ एपिक समझने के बिना हम उसको मतलब अपनी पास्ट और हिस्ट्री समझने लग जाते हैं, लिटरली लेने लग जाते हैं चीजों को। तो देन थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, जो कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। बाकी कहीं किसी जगह पर कोई अपने एपिक को इतना ज्यादा लिटरली नहीं लेता है जितना हमारे यहाँ पर लिया जाता है। बट इट इज अस कंपेयर टू जो इमोशनल सोसाइटी है, उस हिसाब से हम अलग हैं बाकी पूरी दुनिया से। नहीं, इस्लाम वाले भी लेते हैं। मेरे को लगता है कि इस्लाम का जो माइथोलॉजी है, आपने आई डोंट नो 2-3 है हाँ, उनके। वो मैं बाकी एपिक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब बाकी एपिक्स जैसे सिमिलर सिविलाइजेशन से कंपेयर करूँ तो बस मैं वो कह रहा हूँ, जैसे गिलगामेश की कहानी है या इलियड है या ट्रोजन वॉर अच्छा, है, वो सब उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो बाकी सब तो बहुत रिसेंट है ना, जो वो तो सिमिलर टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अगेन मैं अभी रिसेंट टाइमलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो लोग भी लिटरली लेते हैं, तभी उसको इतना कट्टर है वो लोग कि भाई ये हुआ था तो हुआ था, चांद के 2 टुकड़े हुए थे। तो वो तो ले ही रहे ना, वो तो उससे ज्यादा तो कोई ले ही नहीं रहा है भाई साहब, उससे ज्यादा तो लिटरली तो कोई ले ही नहीं रहा है उनको, उस अपने काव्य को। एक और मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग कुछ। जैसे सीता जो शब्द है वो आ रहा है, वो उसका मतलब होता है जब हल से जमीन पर लाइन खींची जाती है, उस रेखा को कहा जाता है सीता। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल परफेक्ट है, नाम जहां से आ रहा है। दूसरा, जो लव कुश है वो उसका मतलब होता है घास और घास का कटा हुआ टुकड़ा, और मतलब कि वो भी वहीं से आ रहा है कि जमीन और जमीन से कटा हुआ टुकड़ा। एक और जो मैं ढूंढना चाह रहा था, आई रियली वांटेड इट दैट टू बी, कि मजा आ जाता कि सीता माता का ना पूरा ऐसे चक्र जो है वो पंच महाभूत से अगर निकलवा देते ना, कि कैसे कि एक भाई धरती से पैदा हुई, अग्नि में खत्म हुई थी, और बीच में आकाश और जल वगैरह करके ना इनका अगर एक वो बना दो, मतलब कि एक सर्कल बना देते ना, मतलब बनाया जा सकता है मैं जबरदस्ती करके, लेकिन वो बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। काव्य में इस तरीके की चीजें होना बढ़िया लगती है मेरे को। अरे एक और, अरे बढ़िया, सुनो ये क्या नाम है, अरे वाह कितना बढ़िया था। एक तो देखो इंद्रजीत हो गया, इंद्र है ना, और इसके अलावा एक और बेटा था, उसका नाम था अतिकाय। अतिकाय का मतलब होता है विशाल शरीर वाला, ठीक है। एक और बेटा, उसका नाम मालूम क्या होता है? उसका नाम है अक्षय कुमार। क्या? लिटरली रावण के बेटों के नाम बता रहा हूँ मैं। अक्षय कुमार पूरा प्रॉपर, मतलब उसका उसमें जैसे अक्षय डैश कुमार नहीं, अक्षय कुमार, उसका पूरा नाम है अक्षय कुमार, जिसका कभी शय नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता। मैं कहा भाई साहब ये सही था। ओ भाई, अक्षय कुमार का रियल नाम भी अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार भी उसका स्टेज नेम है। राजीव भाटिया। हाँ, राजीव भाटिया, बट स्टिल आई एम श्योर ही वुडंट हैव नोन दिस कि मतलब रावण के बेटे का नाम अक्षय कुमार है। मुझे भी नहीं पता था भाई। हाँ, और मतलब मिल जाएंगे ना, जैसे कि मेरे को पता चला था जो हॉटस्टार पे जो रामायण आई थी ना एनिमेशन वाली, उसमें मुझे अहिरावण का पता चला था कि अहिरावण जो है रावण का जो भाई है, और वो किस तरीके से पाताल लोक का पूरा राजवाग, वो जो सीन था उसका। बट खैर, अतिकाय और अक्षय कुमार, ये बड़ा मस्त था। अक्षय कुमार जितनी भी औरतें थी, हाँ, रावण का बेटा नहीं रावण का बेटा कि जितनी भी फीमेल वगैरह है ना, उनके नाम केवल और केवल उनके जगह से है। जैसे कि चलो द्रौपदी का आपको नाम मालूम है, लेकिन पांचाल से समझ में आ जाता है। लेकिन जितनी भी ये वाली थी ना तीनों की जो रानियां हैं, वो तीनों का नाम केवल जगह के नाम पर ही है। मतलब दशरथ की जो तीनों रानियां हैं, कौशल देश की है ना, अरे बहुत खूबसूरत लगता है मेरे को तो। लेकिन नो डाउट, मतलब किसी भी लिहाज से महाभारत इस फार, मतलब मेरी पसंद में अगर रामायण, और क्योंकि रामायण इज सो प्योर एंड पायस, समझ रहे हैं आप। महाभारत इज लाइक मोर लाइक जैसे ग्रे कैरेक्टर। वो तो हम PR चोपड़ा वाली में भी उन लोगों ने विलेन और वो बना दिए हैं, लेकिन जो जब आप मैंने देवदत्त पटनायक, हाँ मतलब जब मैंने कोई वहां पे तो है ही नहीं ना, वहां पे तो कोई हीरो है ही नहीं ना। हीरो कैरेक्टर तो आप बना रहे हो, हीरो आउट ऑफ ग्रे कैरेक्टर्स।
बी आर ठीक है ना? चोपड़ा और ने एक बना दिया और कौरव को विलेन बना दिया, दुर्योधन को विलेन बना दिया, लेकिन भाई वो दुर्योधन चिढ़ाने वाला नाम था। बताओ बताओ, पूरी जिंदगी उसको दुर्योधन दुर्योधन कर, सुयोधन नाम है, दुर्योधन सुयोधन दुर्योधन उसको मतलब सुयोधन कि और सारे सारे ग्रे कैरेक्टर, और वो ज्यादा खतरनाक लगता है मेरे को तो किसी भी लिहाज से। मुझे तो रामायण से 10 टाइम बेटर लगती है महाभारत। आई फार लव फार मोर बेटर देन रामायण। है क्या बोल रहा हूँ? और महाभारत का क्या है ना, महाभारत उस समय पर आ रही थी टीवी पर, आई डोंट नो पहली बार या दूसरी बार, मैं बहुत छोटा था, पहली बार तो नहीं देखी होगी मैंने, पर दूसरी बार जब आ रही थी शायद तभी देखी होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ कि कब आई थी महाभारत टीवी पर पहली बार, बट मैंने टीवी पर ही देखी है, तो उसी से हमारा पुराना नाता रहा है कि मतलब अगेन एक सेम टाइम पर चलती रहती थी वो, उसके रीरन्स आते थे रामानंद सागर की रामायण के, और साथ में आते थे महाभारत के रीरन या फर्स्ट, मुझे पता नहीं है कि आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, बट मैंने उसके या तो रीरन देखा है ओरिजिनल टाइम पर देखा है, मुझे नहीं ये पता। जब हमारे घर में 80s में बनी है तो आपने 90s में उसके रीरन्स देखे होंगे। रीरन ही देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और उस पर ही जो होता था संडे को ही आता था, जो आता था, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं। याद है लकड़ी का दरवाजा आता था पूरा। हाँ, वो चैनल उस पे होता था बंद करके, उस पे शाम को हाँ। चौपाल आया करता था कभी कभी, तो हम चौपाल भी देखते थे, और संडे को रंगोली और महाभारत। अरे भाई चित्रहार मैं तो पूरा पता है, सुबह सुबह नहा निला धुला करके घर वाले 8 बजे करीब या जब भी रंगोली शुरू होता था तब बैठा देते थे। फिर उसके बाद आता था फिर बेताल पचीसी, बेताल पचीसी से शुरुआत होकर के पूरा 12 बजे आता था शक्तिमान जो है वो, तब तक चलता था पूरा 1 बजे तक सुबह रंगोली से लेकर के, और पूरा 12 से, और फिर फिर शक्तिमान के बाद शाका लाका बूम बूम भी आना शुरू हो गया था। तो पूरा वो आप थोड़े पूरा बाद के एरा की बात कर रहे हो, मैं उससे थोड़ा सा पहले वाले एरा की बात कर रहा हूँ, जब अपने आता था चित्रहार ये भी और वो हाँ, शाका लाका बूम भी बाद में आया है काफी, लेकिन ये तो सारे रीरन के है ना। बेताल पचीसी, हाँ, चंद्रकांता आता था फिर इसके बाद में ही साथ में, तो चंद्रकांता, ये रीरन पे चला दिया करते थे ये लोग इन चंद्रकांता सभी को यस, ही, जिसमें चंद्रकांता को। इरफान पहली बार रिकॉग्नाइज राजा किए एंड गए। टाइम शो है, इरफान कैप्टन व्यू, सबसे पहले चंद्रकांता में ही तो रिकॉग्नाइज किए गए कि हाँ भैया ये एक्टर भी है कोई ढंग का, उसी से आगे रोल मिले उनको। बढ़िया। कैप्टन व्यू, कैप्टन हाउस, और कौन कौन से आते थे फिर वो थोड़े बहुत वो फनी वाले, थोड़े शाम के टाइम वाले जो ऑफिस टाइप। वो तो बहुत बाद में, वो तो बहुत बाद में आया ऑफिस सब टीवी वाला सब जो टीवी जब आया, वो तो आई थिंक 2005 2000 टू 2010 वाले एरा में है, व्हिच इज लाइक हाँ हाँ मच ओल्डर एरा। बढ़िया, मजेदार। बाय 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 बाय। दोस्तों।